नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हमने देखो बच्चों तीसरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। तीसरी एक्सरसाइज आज है बच्चों एक्सरसाइज 4 डिटर्मिनेशन, सारणिक। तो इस सारणिक होती क्या है इसके बारे में समझेंगे हम। तो इससे पहले देखो हमने 10th क्लास में पढ़ा था समीकरण निकाय को हल करना। समीकरण निकाय, समीकरण निकाय हमने 10वीं क्लास में पढ़ा था। क्या होती है बेटा, जैसे मान लो a1x प्लस b1y c1 a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। समीकरण निकाय होगी बेटा, दो समीकरण हो गए, इन दोनों समीकरण को हल करना हमने सीखा था। कैसे हल करते हैं, हमने ग्राफीय विधि सीखी थी, एलिमिनेशन विलोपन विधि सीखी थी, ठीक है। तो इसका अद्वितीय हल कब होता है, हमने पढ़ा था अद्वितीय हल यानी केवल एक ही हल कब होगा, जब इनके गुणांकों का अनुपात a1/a2 नॉट इक्वल टू आ जाए किसके, b1/b2 के। पढ़ा था हमने कि भाई इस समीकरण निकाय का हल अद्वितीय हल कब होता है बच्चों, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू हो किसके बेटा, b1/b2 के। अगर मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो a1b2 माइनस ये बनेगा बेटा a2b1 नॉट इक्वल टू 0, यही बनेगा। तो देखो इधर ये समीकरण निकाय है, इस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल कब होगा, जब a1 इंटू b2 माइनस a2b1 नॉट इक्वल टू आ जाए किसके, शून्य के। अब हम बात करें बेटा सारणिक की, तो देखो यहाँ पर x और y के ये क्या हो गए बच्चों, गुणांक हो गए a1 a2 b1 b2। तो अगर मैं x और y के गुणांकों का आव्यूह बनाऊं, गुणांकों का क्या बना है बच्चों, आव्यूह है, तो इसका आव्यूह क्या बनेगा, a1 a2 b1 b2। ये तो क्या है बेटा, एक आव्यूह हो गया, इसके गुणांकों का क्या हो गया, आव्यूह है। हमने पढ़ा था मैट्रिक्स एक संख्याओं को बेटा रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, इसका कोई भी मान नहीं होता, कोई संख्यात्मक मान नहीं होता, लेकिन हमें करना क्या है, इस समीकरण निकाय को हल करना है। तो इसका एक अद्वितीय हल आएगा, तो इसके अद्वितीय हल को, इसके अद्वितीय हल को ज्ञात करने के लिए इस आव्यूह को हम किस में लिखेंगे बेटा, सारणिक में। और सारणिक कैसे बनाएंगे, या तो इसको लिख दो सारणिक a1 b1 a2 b2, या इस आयताकार की जगह हम क्या लगा देंगे, सीधे खड़े डंडे a1 b1 a2 b2। अब ये किसको बताएगा, एक संख्यात्मक मान को बताएगा। कहने का मतलब ये है बेटा, अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं, परिभाषा सारणिक की परिभाषा क्या होती है, तो सारणिक जैसे मान लो ए कोई मैट्रिक्स है aij n क्रम का, कितने क्रम का है बच्चों, n क्रम का। ए कोई मैट्रिक्स है n क्रम का, तो इसके संगत जो अद्वितीय संख्या होती है, इसके संगत अद्वितीय संख्या को, के संगत अद्वितीय संख्या को सारणिक ए या इस तरीके से लिखते हैं, या aij से लिखते हैं। कहने का मतलब यही है बेटा, इसमें देखो अब कितने चर हैं, दो चर हैं, कितने चर हैं, दो चर, तो समीकरण भी कितने बने, दो बने। अगर तीन चर होंगे तो समीकरण भी कितने बनेंगे, तीन बनेंगे। अगर इसमें तीन चर होंगे तो समीकरण कितने बनेंगे बच्चों, तीन बनेंगे। कैसे, जैसे अगर मान लो तीन चर ले लूं, x y z ले लूं, तो a1x b1y c1z बराबर d1 ले लिया, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2 ले लिया, a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3 ले लिया। तो इसके संगत पहले तो हम क्या बनाएंगे बेटा, इसका आव्यूह बनाएंगे। x y तीन चर हो गए, तो आव्यूह कितना बनेगा, देखो आव्यूह इस तरीके से बनेगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। और सारणिक बनाए इसके संगत, तो सारणिक कैसे बनेगी, सारणिक इस तरीके से बनेगी। इसकी जगह क्या लगा देंगे हम, सीधे डंडे लगा देंगे a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। तो ये सारणिक बन गई। तो जितने चर होंगे उतने ही हमें क्या चाहिए बेटा, समीकरण चाहिए। और
यहां पर देखो जो सारणिक बना वो कितने का बना, 2/2 का, यहां 3/3 का। तो ऐसे ही 4 चर होंगे तो 4 समीकरण बनेंगे, तो सारणिक कितने की बनेगी, 4/4 की। तो पहली बात तो जो सारणिक होती है वो कैसी होगी, वर्ग सारणिक होगी, यानी उसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या होगी, समान होगी। ठीक है, अब सारणिक का हम सीखेंगे बेटा मान ज्ञात करना। ये तो था केवल सारणिक के बारे में, अब है सारणिक का मान ज्ञात करना। तो देखो अब सीखेंगे हम बच्चों सारणिक का मान ज्ञात करना। पहला पॉइंट इसमें प्रथम क्रम की सारणिक का, प्रथम क्रम की सारणिक का मान, यानी जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या कितनी हो बच्चों, 1 हो। तो जैसे मान लो ए कोई मैट्रिक्स हो गई AIJ, कितने क्रम की बेटा, 1, 1/1 यानी 1 अवयव है, इसमें पंक्ति भी 1 है और स्तंभ भी 1 है। तो संगत सारणिक क्या बनेगी, सारणिक A कह दो, या इस तरीके से लिखते हैं इसको सारणिक A। पढ़ने में ये भी सारणिक A ही आता है, ये मोड नहीं है बेटा, क्या है, सारणिक A। और इधर क्या आ जाएगा बेटा, AIJ। ये लो, जैसे उदाहरण की बात करूं मैं, A कोई मैट्रिक्स ले ली मैंने, 3 ले ली, तो इसके संगत सारणिक क्या बनेगी, सारणिक A बराबर क्या आ जाएगा बेटा, 3, और ये मान किसके बराबर होगा, 3 के बराबर। ये मोड नहीं है बच्चों, सारणिक है। जैसे A ले लिया मैंने, -5 ले लिया, तो सारणिक A क्या बनेगी, अब क्या आएगा बेटा, -5, और इसका जो मान होगा वो कितना होगा बेटा, -5 ही आएगा। तो मोड और सारणिक दोनों में अंतर होता है। मोड में तो क्या होता है, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का, बाहर क्या आएगा, प्लस का, लेकिन सारणिक में किसका मान आएगा, माइनस का ही। ये -5 है तो कितना मान आएगा, -5। तो सारणिक और मोड का ध्यान रखना है बच्चों, ये सारणिक है, मोड नहीं है। ये तो हो गया बेटा 1/1 क्रम का, यानी 1 क्रम का। अब है द्वितीय क्रम की सारणिक का मान, दूसरा है द्वितीय क्रम की सारणिक का मान। द्वितीय क्रम की सारणिक का मान, द्वितीय क्रम की सारणी का मतलब इसमें पंक्ति की संख्या भी कितनी होगी, 2, और स्तंभ की संख्या भी कितनी होगी, 2। जैसे मान लो हमने कोई मैट्रिक्स ले ली, A1 B1 A2 B2, कितने क्रम का है बच्चों, 2/2 क्रम का। ये तो क्या है बेटा, मैट्रिक्स है। सारणिक, इसके संगत हम सारणिक बनाएंगे तो क्या करते हैं बच्चों, इसमें तो क्या आ जाएगा, सारणिक, या तो ऐसे लिखते हैं या कैसे लिखेंगे हम, सारणिक A, या तो हिंदी में लिख दो सारणिक A, या एक के क्या लगा दो, दोनों तरफ डंडे लगा दो। तो इधर भी क्या लग जाएगा बेटा, डंडे। ये लो, ये हो गई बच्चों 2/2 क्रम की सारणिक। अब इसका हमें क्या करना है बेटा, संख्यात्मक मान निकालना है। तो संख्यात्मक मान कैसे निकालते हैं, इसका तरीका क्या है, देखो ये तो है, इसमें विकर्ण हो गए, 2 विकर्ण हो गए, एक तो ये विकर्ण हो गया और एक ये विकर्ण हो गया, 2 विकर्ण हो गए। ये वाला जो विकर्ण होता है ये कहलाता है बेटा अग्र विकर्ण। कौन सा कहलाएगा, अग्रग विकर्ण। और ये कहलाएगा बेटा पश्च विकर्ण। कौन सा कहलाएगा, पश्च विकर्ण। तो इसका हम हल कैसे निकालते हैं, इन दोनों के गुणा, देखो यानी इन दोनों का गुणा A1 B2 माइनस करेंगे A2 B1, यानी कहने का मतलब अग्र विकर्ण के अवयवों का गुणनफल माइनस पश्च विकर्ण के अवयवों का गुणनफल। 2/2 क्रम की जो सारणिक होती है उसका मान क्या बनेगा बेटा, अग्र विकर्ण के अवयवों का गुणनफल माइनस पश्च विकर्ण के अवयवों का गुणनफल, A1 B2 माइनस A2 B1। जैसे एक छोटा सा उदाहरण करवा देता हूं मैं इस पर, देखो जैसे एक कोई मैट्रिक्स ले ली हमने, 2 -1 -5 3, ठीक है।
तो इसके संगत हमें क्या करना है बेटा, सारणिक का मान ज्ञात करना है। तो सारणिक A इक्वल टू क्या बन जाएगी, 2 -1 -5 3 बन गई। कैसे हल करेंगे इसको, इससे गुणा 3 2 गुणा 3 माइनस इन दोनों का गुणा, तो क्या आ जाएगा बच्चों, -5 गुणा -1, तो 3 दूनी 6 माइनस ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया। तो ये हो गया बेटा 2/2 क्रम की सारणी का मान ज्ञात करना। अब इसी तरीके से हम पढ़ेंगे बच्चों तीसरी क्रम की सारणी का मान ज्ञात करना। देखो इधर तृतीय क्रम की सारणी का मान ज्ञात करना, सारणी का मान। तो देखो तृतीय क्रम के इसमें कितने हो जाएंगे बेटा, 3 स्तंभ और 3 पंक्ति हो जाएगी। तो देखो एक कोई मैट्रिक्स ले ली हमने, इसके अवयव ले लिए A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। ये हो गई बच्चों 3/3 क्रम की सारणिक। अब इसके संगत हम सारणिक लिखें तो संगत सारणिक क्या बनेगी बेटा, सारणिक A बराबर A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। ये इसकी क्या हो गई बेटा, संगत सारणिक। इसका हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो इसके 2 तरीके होते हैं, एक तो पहला होता है बेटा प्रसार द्वारा मान ज्ञात करना, दूसरा होता है सारूस आकृति द्वारा मान ज्ञात करना। तो हम पहले पढ़ेंगे प्रसार द्वारा मान ज्ञात करना। प्रसार द्वारा मान। तो देखो प्रसार द्वारा मान कैसे ज्ञात करते हैं, तो अगर मैं इसमें बात करूं बेटा, पंक्ति कितनी हो गई, 3 तो पंक्ति हो गई। जैसे इसको मैंने लिखा R1, ये हो गया R2, ये हो गई R3, 3 तो इसमें पंक्ति हो गई, और 3 ही इसमें क्या हो गए बच्चों, स्तंभ हो गए। ये C1 यानी कॉलम, C2 C3। अवयवों की अगर मैं बात करूं कि भाई इसमें अवयव कितने हैं, तो अवयव कितने होंगे बेटा, 3 गुणा 3, 3 पंक्ति और 3 स्तंभ हैं, तो 3 गुणा 3 कितने हो गए, 9। तो इसमें क्या हो गए बेटा, अवयव हो गए। अब प्रसार कैसे करते हैं, तो प्रसार 3 तो पंक्ति है, 3 स्तंभ है, तो 6 हो गए। तो इस 6 में से हम किसी से भी इसका क्या कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं। तो देखो प्रसार कैसे करते हैं, प्रसार करने का तरीका क्या है। जैसे मान लो मुझे पहली पंक्ति की R1 के सापेक्ष प्रसार करना है, R1 के सापेक्ष प्रसार, R1 के सापेक्ष हम प्रसार करें तो देखो R1 पंक्ति में अवयव क्या क्या है, A1 B1 C1। जब भी हम प्रसार करते हैं तो चिन्ह कैसे लेते हैं, चिन्ह पहले बात करें प्रसार करने पर चिन्ह, प्रसार पर चिन्ह कैसे लेंगे हम, जब चिन्ह पहले प्लस एकांतर क्रम में जो इनका चिन्ह है, प्रसार करने पर जो चिन्ह हम लेते हैं वो एकांतर क्रम में प्लस माइनस, एकांतर क्रम में प्लस माइनस लेते हैं। एकांतर क्रम में क्या लेंगे बच्चों, प्लस माइनस, यानी पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, फिर अब देखो यहां पर प्लस आ गया तो यहां क्या आएगा, माइनस प्लस, यहां माइनस आया तो यहां प्लस माइनस, प्लस आया माइनस प्लस। एकांतर क्रम में हमें चिन्ह कैसे लेने हैं, एकांतर आगे बताऊंगा बेटा क्यों लेते हैं, प्लस माइनस इस तरीके से, ये प्लस का ही क्यों आया, ये माइनस का क्यों आया, मैं आपको ये आगे बताऊंगा। तो देखो ये प्लस माइनस प्लस फिर क्या आएगा, माइनस। देखो एकांतर क्रम में आ रहा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से एक प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो इसका मतलब इसका चिन्ह तो क्या होगा बेटा, प्लस का, इसका माइनस का। तो देखो इधर इस R1 के सापेक्ष अगर मैं प्रसार करूं तो बेटा इसका सारणिक का जो मान बनेगा वो कैसे बनेगा, इसमें अवयव क्या है बेटा, A1, तो हमने लिखा A1 लिखा। अब करना क्या है हमें, ये कौन सी पंक्ति में आ रहा है, पहली पंक्ति, यानी पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में आ रहा है, पहली पंक्ति में आ रहा है, और A1 अवयव किस में आ रहा है बच्चों, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में। तो इन दोनों को हमें क्या करना है, छोड़ना है, इन दोनों को छोड़ दो, क्या बच गया, ये बच गया, ये लो B2 C2
B3 C3, यानी 3/3 क्रम की जो सारणिक होती है उसका हम सीधा मान नहीं निकाल सकते, उसको हम किस में तोड़ेंगे, 2/2 क्रम की सारणिक में। ठीक है, तो 2/2 क्रम की सारणिक में तोड़ें तो R1 के सापेक्ष अगर मैं प्रसार करूं तो क्या आएगा, देखो A1 कहाँ आ रहा है, पहली पंक्ति में आ रहा है और किस में आ रहा है बच्चों, पहले स्तंभ में आ रहा है, तो इन दोनों को क्या कर दो, हटा दो, बच क्या गया, ये वाला पार्ट बच गया, तो ये क्या बन गई, 2/2 की सारणिक। ये प्लस का आएगा, अब किसका चिन्ह आएगा बच्चों, माइनस का, तो ये B1 आया। अब देखो B1 किस में आ रहा है बच्चों, वही पहली पंक्ति में आ रहा है और दूसरे स्तंभ में आ रहा है, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, इन दोनों को छोड़ दो, ये पहली पंक्ति ये दूसरा स्तंभ, तो क्या बच गया, A2 A3 C2 C3, A2 C2 A3 C3, फिर क्या आएगा बच्चों, प्लस। अब C1, तो देखो C1 किस में आ रहा है, पहली पंक्ति में आ रहा है और तीसरे स्तंभ में आ रहा है, तो क्या बच गया बेटा, ये वाला पार्ट बच गया, A2 B2 A3 B3, A2 B2 A3 B3, ये क्या हो गया बच्चों, इसका प्रसार हो गया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे बेटा, दूसरी पंक्ति के सापेक्ष भी प्रसार कर सकते हैं, तीसरी के या पहले स्तंभ के सापेक्ष प्रसार कर सकते हैं, दूसरी या तीसरी के, तो इसका प्रसार हम कितने तरीके से कर सकते हैं, 6 तरीके से कर सकते हैं। देखो करना क्या, जैसे मान लो मैं R2 के सापेक्ष प्रसार करूं इसका, R2 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R2 के सापेक्ष प्रसार, तो अगर हम इसका R2 के सापेक्ष प्रसार करें तो सारणिक देखो R2 में क्या आ रहा है, ये वाली पंक्ति आ रही है, तो A2। अब बात करें इसके चिन्ह की, तो चिन्ह आप देख सकते हो, देखो प्लस माइनस, तो कौन सा चिन्ह आया, माइनस का, तो ये लो माइनस लगा दिया इसके। अब 2/2 क्रम की सारणिक में तोड़ेंगे तो देखो A2 किस में आ रहा है, दूसरी पंक्ति में आ रहा है और पहले स्तंभ में आ रहा है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, इन दोनों को छोड़ दो, जो बाकी अवयव आ रहे हैं वो इसमें लिख दो। क्या क्या बच गया, देखो ये छोड़ा, क्या बच गया, B1 C1 B3 C3, B1 C1 B3 C3, माइनस, अब तो आप देख सकते हो ये माइनस का है, तो अब क्या आएगा, प्लस B2। अब ये किस में आ रहा है बेटा, दूसरी पंक्ति में आ रहा है और दूसरे स्तंभ में, यानी क्रॉस बना दो यहां पर, क्या बच गया, A1 A3 C1 C3, A1 A3 C1 C3, फिर किसका चिन्ह आएगा बच्चों, प्लस माइनस का, C2 किस में आ रहा है, दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में, क्या बच गया, A1 B1 A3 B3, A1 B1 A3 B3, ये हो गया बच्चों दूसरी पंक्ति के सापेक्ष प्रसार हो गया। ठीक है, तो आगे मैं आपको इस पर क्वेश्चन करवाऊंगा, ऐसे ही आप क्या करोगे बेटा, C1 C2 C3 किसी के भी सापेक्ष प्रसार कर सकते हो, आगे मैं आपको इस पर क्वेश्चन करवाऊंगा 2-4, तो आप प्रैक्टिस करोगे, अपने आप आने लग जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।